जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय हो। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। मायापुर धाम की जय हो। जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। तुलसी देवी वृंद देवी की जय हो। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज की इस सुबह की श्रीमद् भागवतम की कथा में स्वागत है। आज हम अध्याय 1 पहला कैंटो फर्स्ट अध्याय 9 और श्लोक नंबर 20 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोः सचिवं दूतं सौहृदाद सारथिम्। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सहृततमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदाद सारथिम्। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सहृतमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदाद सारथिम्। रूपांतर, अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यम जिस, मन्य से सोचते हो, मातुलेयम ममेरे भाई को, प्रियम अत्यंत प्रिय, मित्रम मित्र, सहृततमम अत्याधिक हितैषी, अकरोह किया गया, सचिवम मंत्री, दूतम दूत, सौहृदात शुभ कामना से, अथ तत्पश्चात, सारथिम सारथी। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य, श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के चचेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो भगवान ही। वे अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी
मूर्खता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्या शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में यम मन्य से अपने मन के मुताबिक मातुलेय यानी अपने मामा के पुत्र, यहाँ पर कुंती महारानी जो है वो वसुदेव की बहन है। इसके वजह से उनके जो बेटे जो हैं, वासुदेव के जो बेटे हैं वो कृष्ण पांडवों के मातुल्य यानी मामा के पुत्र हैं, कजिन ब्रदर्स। तो इस श्लोक में यहाँ पर पितामह भीष्म जिन्होंने अभी ही पांडवों के अगेंस्ट इतना भयंकर युद्ध किया था और उसी युद्ध में अपने प्रिय भक्त एक बाजू अर्जुन और एक बाजू भीष्म पितामह, अर्जुन का भी जान बचाना है, भीष्म पितामह का भी वचन को रखना है, और इसमें कृष्ण भगवान जो है हु इज वन ऑफ द जो सर्वोत्तम बैलेंसिंग एक्ट के लिए सर्वोत्तम जो है किस प्रकार से चीजों को बैलेंस करना है। अपने शुद्ध भक्त की जान भी बचाते हैं, अपने प्रिय भक्त जो है भीष्म पितामह का शब्द भी पालते हैं, अपने शब्द की कोई परवाह नहीं करते हैं और युद्ध में अस्त्र लेते हैं। और यही भीष्म पितामह जिनके ग्लोरिफिकेशन आप अगर देखो, पासिंग अवे भीष्म पितामह का शरीर छोड़ना, उसके पर अनंत काल से वैष्णव इतने बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि एक बहुत ही महत्व का चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का। भीष्म पितामह के जीवन से हम कितना सारा चीज सीख सकते हैं। वही भीष्म पितामह आज जो है जब पांडव उनके सामने आए हैं, कृष्ण वहां पर खड़े हैं, तब कृष्ण भगवान के बारे में कोई भी दिक्कत, कोई भी मन में कोई भी कुशंका अगर रही हो तो उसे दूर करने के लिए कहते हैं कि ये आपके ममेरे भाई है, आपके मित्र है, आपके प्रिय है, आपके सहृदयी है, आपके सचिव, आपके दूत और आखिर में आपके सारथी भी रहे हैं। लेकिन ये मत मानिएगा, मन्य से ये मत मानिएगा अपने मन से कि वे एक सामान्य व्यक्ति है, वे एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हम देखें पांडवों के जीवन में, हम देखें कितनी बार भगवान ने उनकी रक्षा की है। हम गए थे बद्रीनाथ, वहां पर एक पर्वत है जहां पर विष्णु भगवान श्री नर एंड नारायण ने एक युद्ध किया था एक ऐसे असुर के सामने जिसके सहस्त्र कवच थे और एक एक कवच नर, एक एक कवच नारायण तोड़ते हैं युद्ध में उस राक्षस का, और आखिर का एक कवच रह जाता है। तब वह जो असुर जो है वो सूर्य देवता की आश्रय लेता है, और जब नारायण अपने पैरों को जमीन पर दबाकर जब तीर छोड़ते हैं तो वो पाद चिन्ह, श्री नारायण का पाद चिन्ह आज भी उधर पर्वत की चोटी पर है।
बद्रीनाथ में हम जब जाते हैं तब। तो वह जो असुर जो था उसने सूर्य देवता का शरण लिया, तब अगले जन्म में जब माता कुंती ने दुर्वासा मुनि के जो सारे जो उनके जो आशीर्वाद थे कि आपको ये सूर्य देव का अगर आप करेंगे ध्यान तो आपको पुत्र होगा, हर एक देवताओं के बारे में एक एक पुत्र उनको मिलने वाला था। और भगवान की अरेंजमेंट ऐसी है कि उस असुर को पांडवों से जन्म के तुरंत बाद ही अलग कर देते हैं और वह बनता है कर्ण। क्योंकि अगर वह पांडवों के बीच में रहता था तो कृष्ण ने वचन दिया था कि 5 पांडवों की मैं रक्षा करूंगा, लेकिन वो असुर को पहले ही वहां से दूर कर देते हैं कर्ण के रूप में। यहां से कृष्ण पांडवों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं हम आगे देखते हैं। भीम के रूप में जब छोटे से भीम थे तो उसे जो पॉइजन जो दिया जाता है, उस पॉइजन इतना था कि उससे 100 आदमी खत्म हो सकते थे। लेकिन जब भीम को बांध कर उसके महल से, बहुत सुंदर विवरण है कि महल से नदी जा रही है और उसे भीम को फेंका जाता है, तब श्री कृष्ण वायु देवता को कहते हैं कि उसे इस तरह से पानी में गिराइएगा जहां से उस पानी में गिरते ही उस जगह से वो नीचे पाताल लोक में चले जाते हैं। पाताल लोक के जो स्नेक्स जो है, वो जो नागलोक, सॉरी नॉट पाताल लोक, नागलोक, नागलोक के जो सर्प है भीम को इतना डसते हैं कि वो जो डंस जो है उससे भीम को कोई असर नहीं होती है। ये सबसे पहला वैक्सीन था, फर्स्ट वैक्सीन जो इतना जो पॉइजन जो भीम को खिलाया गया था, तो स्नेक्स ने, सांप ने जब काटा है वो एंटीडोट हो गया, और उससे वो जो उनका जो पॉइजन जो उन्होंने जो खाया था उसका असर निकल गया। और तभी जो नागलोक के जो चीफ हैं वो उन्हें एक सुंदर एक पोषण, एक नेक्टर खाने को देते हैं कि आप लीजिए, और वो नेक्टर को खा के भीम के अंदर 10,000 हत्ती जितना जो है बल आता है। इस प्रकार से कृष्ण भगवान की जो भक्तों के लिए, देखो भगवान अपने भक्तों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हमारे लिए ये सीखना है, कम से कम उन्होंने लाइटली तो ना ले। लाक्षागृह देखिए, स्वयंवर देखिए, कितनी उत्कंठता है भगवान को भक्तों को बचाने के लिए। रुक्मिणी देवी के साथ द्वारका में वो चौपट खेल रहे थे और तुरंत वहां से जो द्रौपदी की असहायता से पुकार आती है, और तब कृष्ण तुरंत खड़े हो जाते हैं और रुक्मिणी देवी कहते कहाँ चले? नहीं, द्रौपदी ने बुलाया है, रथ लेके जाओ। नहीं, जल्दी जाना है। गरुड़ जी को लेके जाओ। नहीं, लेट पहुंचूंगा। द्रौपदी ने अपने आंसू से, अपनी असहायता से एक बड़ा ब्रिज, एक पुल बनाया है जिससे मैं तुरंत वहां पर उसके पास पहुंच जाऊं। और कृष्ण जो है उन असहाय स्थिति में द्रौपदी की जो है वो सराहना, उसे मदद करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं, अर्जुन को माया दानव जब अर्जुन की शरण लेता है, खांडव वन में जब अग्नि देवता के लिए खांडवों को कृष्ण और अर्जुन जलाते हैं, तब माया दानव अर्जुन की शरण लेता है, कृष्ण की शरण नहीं लेता है। और जब माया दानव अर्जुन की शरण लेता है तब कृष्ण उनसे बहुत खुश होते हैं। श्रील प्रभुपाद उधर परपट में लिखते हैं, भगवान हमारे से खुश हुए कि नहीं, उसका पुरावा यह है कि जब हमें वैष्णवों की सेवा करने का मौका मिलता है, उसका मतलब है भगवान हमसे खुश है। और इसीलिए मय दानव को कृष्ण जो है सेवा देते हैं अर्जुन का महल बनाने के लिए। देखिए राजसु युद्ध में, राजसु यज्ञ में
कृष्ण भगवान सारे गेस्ट के पत्तल उठाते हैं। हम सोच भी सकते हैं कि ऐसा जो सब सर्वेंट यानी सबसे कम जो निम्न जो थे, हर एक को अलग अलग सेवा दी गई थी। दुर्योधन को सारा जो संचय किया होता धन उसका संभालने के लिए बताया गया था। हर एक को अलग अलग सेवा दी गई थी। भगवान कृष्ण उनके जो भक्तों के जो गेस्ट है उनके पत्तल उठाते हैं। ये नया नहीं है। साउथ इंडिया में वरदराज जो है, वरदराज जी एक दिन उनके जो शुद्ध जो भक्त जो है वो उनके जो सर्वेंट जो है वो एक दिन रात को पूजा करके बाहर आते हैं और अपने नौकर को बुलाते हैं, चौकीदार को। चौकीदार नहीं आते हैं, 2 बार बुलाते हैं। उतने में चौकीदार दौड़ के कहते हैं क्षमा कीजिए स्वामी। उनका हाथ पकड़ के लालटेन पकड़ के झोपड़ी तक लेके जाते हैं और फिर सुलाते हैं। नेक्स्ट डे जो उनके जो पुजारी जो उठते हैं और चौकीदार आता है दौड़ के, स्वामी क्षमा कीजिए कल मैं नहीं आ सका। क्यों? कल तो आप आए थे। नहीं स्वामी कल मैं सो गया था। कृष्ण खुद अपने भक्त के चौकीदार बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है राजस युग में भगवान अपना सब सर्वेंट पोजीशन लेते हैं, एक निम्न जगह लेते हैं। और वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान अपने आप को दूसरे से अगर नीचा रखते हैं तो क्या उसका मतलब में भगवान में कोई कमी है? नहीं। यह जो भगवान का सर्वोत्तम आभूषण जो है उनके सारों गुणों में वो यह है, वो अपने आप को भगवान जो है भक्तों से निम्न समझते हैं। जब कृष्ण और उनके मित्र जो अर्जुन जो है ये दोनों अलग अलग तरह के समय में उनकी मित्रता हमें दिखाई दी है। एक बार दुर्योधन कहता है युद्ध के समय कृष्ण से, कृष्ण हम पांचों में अर्जुन आपको क्यों इतना प्रिय है? तब कृष्ण उन्हें रात को जब अर्जुन टेंट में सोया होता है तब उन्हें लेके जाते हैं और धीरे से उनके मुख के समय सामने कान लगाते हैं। तब समझ में आता है कि रात को नींद में भी अर्जुन कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं। हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज जर्मनी में 1971 का एक उदाहरण देते हैं कि एक कोई कासल, एक वहाँ के राजा के पैलेस में शिला प्रभुपाद रुके हुए थे। शिला प्रभुपाद आराम कर रहे थे और सच्चिदानंद स्वामी महाराज तो ये ब्रह्मचारी थे, उनको उत्कंठा हुई शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे से अपना सर दीवार के ऊपर से देखा और उसी समय शिला प्रभुपाद ने अपने बाजू करवट बदली और शिला प्रभुपाद का चेहरा सच्चिदानंद स्वामी महाराज देख रहे थे, सोए हुए थे। और अहो आश्चर्य, नींद में भी शिला प्रभुपाद कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे और थोड़े देर में उन्होंने फिर अपनी करवट बदल ली। तो यह जो उदाहरण जो बताता है कि जब भगवान के यहाँ पर हम देखते हैं भगवान अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से रिलेशन, इसको अनुभव, संस्कृत में अनुभव का अर्थ है, हम अनुभव हिंदी में अलग तरीके से समझते, संस्कृत में अनुभव का अर्थ है अलग अलग संबंधों से रस का आस्वाद करना। भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के साथ अलग अलग रूप में रस का, प्रेम रूप भी रस का आस्वाद कर रहे हैं। तो अर्जुन और कृष्ण के बारे में यह जो सुंदर ये जो रिलेशन है, इसकी सर्वोत्तम जो हम पराकाष्ठा कर देखते हैं तो एक सारथी के रूप में। कल मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, सारथी को क्या क्या करना पड़ता है। सारथी को जब युद्ध में जब घोड़ा जब चलाने होते हैं तो राइट में अगर कहता है रथ का मालिक तो राइट में लेना पड़ता है, लेफ्ट में लेना पड़ता है तो लेफ्ट में पड़ता है। लेकिन युद्ध में इतनी सारी जोरों से आवाज चलती होती है, हाथी घोड़े शस्त्र की, कभी कभी आवाज सुनाई नहीं देता है। तब जो रथ का जो मालिक है वो अपने दाहिने पैर से दाहिने कंधे पे धक्का देता है, यानी रथ को राइट साइड लेके जाओ।
लेफ्ट लेग से लेफ्ट कंधे को लगा तो लेफ्ट में लेके जाओ। यहां तक एक सारथी को कार्य करना पड़ता है। अपना जान, देखो कोई भी युद्ध में आप देखेंगे तो युद्ध में अचानक रथ जो है घोड़े खत्म हो जाते हैं, सारथी खत्म हो जाता है। सारथी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, प्रोटेक्शन होता है जो रथ के जो मालिक जो है उसके द्वारा। लेकिन यहां पर भीष्म पितामह इसी चैप्टर में एक जगह पर और कृष्ण को कहते हैं पार्थ सखा, और एक शब्द का वहां पर गया है पार्थ सखा, जो रथ कुटुंब को संभालते थे। कुटुंब का मालिक जो होता है उसका, जिसकी हम संस्कृत में बताए जिसकी रक्षा की जाती है उसे कुटुंब कहा जाता है। तो कृष्ण जो थे वह सारथी थे, लेकिन फिर भी अर्जुन का रथ जो था उसकी जो रक्षा जो कर रहे थे वो कृष्ण कर रहे थे एक सारथी के रूप में। सारथी को तुरंत बाद में, युद्ध के बाद में घोड़ों की संभालना नहीं करना पड़ता है, घोड़ों को इमोशनल लव एंड अफेक्शन देना पड़ता है ताकि घोड़ों को लगे कि नहीं हम युद्ध कर सके। जब युद्ध खत्म होता है तब सारथी को, जो रथ के जो मालिक है उसके हाथ को पकड़कर नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि सारे वो आर्मर में है, वो नीचे उतर नहीं सकते। तो इतनी निम्नता के साथ सारथी को जो है अपने मालिक की सेवा करना पड़ता है। और यहां पर कृष्ण खुद सारथी बन रहे हैं। एक सुंदर कथा हिज होलीनेस सच्चिदानंद गोस्वामी महाराज देते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा जो थे उन्होंने अपने जो मंत्री थे उनसे कहा कि भगवान जो है उसका सर्वोत्तम गुण क्या है। तो मंत्री ने कहा मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। ये राजा सम्राट थे। अगले दिन सवेरे सम्राट अपनी सभा में बैठे थे, ब्राह्मण थे, और अचानक उनका जो पोता है, छोटा पोता, बेटे का बेटा छोटा सा था, उसे लेकर उस पोते का जो केयरटेकर है, जो सेवक था, वो अपने पोते को लेकर भरी सभा में लेकर आया। आश्चर्य। और सिर्फ लेकर नहीं आया, सभा के बीच में एक बहुत बड़ा फाउंटेन था, एक फव्वारा था। उस सेवक ने आके खेलते खेलते अचानक अपने उस राजा के पोते को उस पानी में फेंक दिया। अचानक सब जगह पर हाहाकार मच गया, और वो सम्राट एक क्षण भी बिना रुके अपने सारे जो स्टेप्स थे, एक एक, दो दो, तीन तीन, 2 मंजिले तक वो दौड़ते कूदते आए, तुरंत पानी में उन्होंने उड़ी लगाई और अपने पोते को बाहर निकाला। लेकिन देखा कि वो पोता नहीं था, वो एक छोटा सा एक डॉल था, एक खिलौना था, माने बच्चे जैसा। और राजा सम्राट सबके सामने उनका मुकुट निकल गया था, उनके बाल पूरे बिखर गए थे गीले होकर, उनकी मूछें जो थी वो पानी से नीचे आ गई थी, कपड़े में से पानी तरबतर हो रहा था, और वो दिख रहे थे मानो एक एक डिसरिस्पेक्टफुल व्यक्ति के रूप में दिख रहे थे। लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुल व्यक्तिमत्व नहीं थे। आज वो राजा का वो जो स्वरूप था वो एक सम्राट से भी कई गुना ज्यादा था वो स्वरूप, क्योंकि उन्होंने अपने पोते को बचाने के लिए यह कार्य किया था। तब मंत्री हंसते हंसते आए वहां पर, उन्होंने ये सारा चाल चली थी। लेकिन हे राजा, जैसे आपने आज अपने पोते की जान बचाने के लिए अपनी मान, अपनी पोजीशन कुछ भी परवाह नहीं की, उसी प्रकार से आपने ये जो पोजीशन लिया, ये एक निम्न पोजीशन है। कौन सा सम्राट पानी में तरबतर अस्त व्यस्त दिखेगा? इसी प्रकार से हमारे भगवान है।
हमारे जो भगवान जो है, कृष्ण जो है, हमारे भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब वो पत्तल उठाते हैं, जब वो सारथी बनते हैं, तो ये एक कमी नहीं है, ये हमारे भगवान की सर्वोत्तम उनका जो है आभूषण है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्ण। द्वारका की जो 16,000 एंड मोर जो क्वींस थे, उनकी एक ही कंप्लेंट थी, और वो कंप्लेंट यह थी, भगवान द्वारका में रहते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय हस्तिनापुर में ही रहते हैं। यह कृष्ण का जो है ये प्रेम बताता है, कितना वो प्रेम पांडवों को करते थे। उस समय के जो सारे जो ऋषि मुनि हैं, ये ऋषि मुनि अपने जंगल की सर्वोत्तम अपने साधना के लिए की जो स्थल जो है, नयन रम्य स्थलों को छोड़कर अपना जो बसेरा जो है वो करते थे हस्तिनापुर के बाजू बाजू में। क्यों? क्योंकि कृष्ण हस्तिनापुर में ज्यादा रहते थे, तो जब भी कृष्ण आते जाते थे तो कृष्ण के दर्शन हो जाए, इसके वजह से ये जो सारे ऋषि मुनि ने उस समय अपने जो आश्रम जो थे वो हस्तिनापुर के आजू बाजू के जंगलों में बसा दिए थे। ये भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए प्रेम था। जब मैसेंजर, यहां पर लिखा है कि एक दूत, ये दूत जो बनना है, ये सर्वोत्तम व्यक्ति कभी भी दूत नहीं बन सकता है। दूत एक महत्व का व्यक्ति बनता है, लेकिन सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं बनता है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज, बलराम जी और कृष्ण के बीच में चर्चा चल रही थी कि दूत कर बन के कौन जाएगा, और कृष्ण ने पहले बलराम के सामने जी के सामने देखा, और तब बलराम जी बोले, मैं दूत के रूप में नहीं जा सकता हूं, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है। फिर बलराम जी ने बताया, एक बार मैं गया था उनको समझाने के लिए, जब सांबा को उन्होंने पकड़ लिया था और मैंने कहा कि सांबा को छोड़ दीजिए, कौरव को कहा, और कौरवों ने आपके अगेंस्ट रिस्पेक्ट नहीं दिखाया था, तब मेरा जो है क्रोध मेरे बस में नहीं रहा, और मैंने पूरा हल लेकर पूरा कौरव उसको हस्तिनापुर को ही मैंने समुद्र में डालने के लिए कोशिश कर दी थी। तो बलराम जी कहते हैं कि मैं नहीं बन सकता हूं दूत। कृष्णा, आप सोबर है, ये शब्द वापरते हैं बलराम जी, यू आर अ सोबर वन, प्लीज आप जो है आप दूत बनिए। देखिए, दूत बनते समय किसी भी प्रकार के मान सम्मान की दूत को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि राजा अगर गुस्से हो गया तो दूत को खत्म भी कर देता है, और वही मूर्ख दुर्योधन करता है। वो कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार से एक बार हिज होलीनेस सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि कृष्ण को हम, जब कृष्ण थे तब हम नहीं थे, तो यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य उनका है जो कृष्ण होते समय भी कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में वे समझ नहीं सके। यह सर्वोत्तम जो है दुर्भाग्य उस समय के लोगों का था। तो इस प्रकार से यह जो दुर्योधन और उस समय जो जो दुर्बुद्धि वाले जो लोग थे, उनका ये दुर्भाग्य था। कृष्ण जो है युद्ध में कितनी बार पांडवों को बचाते हैं। 5 अस्त्र, जो 5 बाण थे, वो भीष्म दुर्योधन को देते हैं, कृष्ण अरेंज करते हैं कि वो बाण ले लिए जाए। माता गांधारी दुर्योधन का शरीर को वज्र का बनाने के लिए बुलाती है रात को, सिर्फ 4 दिशा को पहनकर, और तब कृष्ण रात को आते हैं, अंधेरी रात में जाते हैं। दुर्योधन ये क्या कर रहे हो? कृष्णा सोते नहीं है, कृष्णा को दिन रात चिंता रहती है, ये क्या कर रहे हो? माँ के सामने ऐसे थोड़ी जाते हैं कोई, कम से कहीं एक लंगोट तो पहन लो।
और जब गांधारी के सामने जाते हैं तब गांधारी समझ जाती है उतना ही हिस्सा जितना उन्होंने जो पहना था उतना ही हिस्सा वज्र का नहीं बना, और वही हिस्सा जब आखिर में जब युद्ध का समय आता है, सब कुछ खत्म हो चुका है और सिर्फ दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध होने वाला है, ऐसा लग रहा था कि भीम अब हार ही गए। शक्ति में दुर्योधन भीम से ज्यादा था, निपुणता में भीम दुर्योधन से ज्यादा था, लेकिन कृष्ण तभी उन्हें संज्ञा देते हैं। और जब दुर्योधन जब भीम जब मारने जाते हैं तब दुर्योधन कूदी लगाता है और भीम घूम के वापस आकर वहीं पर मारते हैं जंघा पर, जितना हिस्सा वज्र का नहीं था। और वही जो जंघा टूट जाती है, टूट नहीं जाती है, चूर चूर हो जाती है, और जो है भीम की वहां पर जीत होती है और दुर्योधन का विनाश होता है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए रात को भी इतने ही चिंतित रहते थे। जब जयद्रथ को मारने के लिए जब उनके जो 5 जो अभिमन्यु को जब मार दिया 5 लोगों ने, तब जयद्रथ को मारने के लिए जब भगवान के सामने जब समझ में आता है कि कल इसने वचन ले लिया है, जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। तब का वो जो महाभारत में जो बताया है, कई बार हमें हमारे जीवन के साथ कंपेयर करना चाहिए। हमारे जीवन में भी अपने को लगता है कितनी सारी मुश्किलियां हैं, कई बार मुश्किलों का सागर सामने होता है और सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है, कहां पर जाएंगे। तब हमें ये जयद्रथ का ये उदाहरण रखना चाहिए। अर्जुन हजारों नहीं लाखों की मात्रा में काट रहा था, लेकिन मानो समुद्र खत्म ही नहीं हो रहा था, अंत ही नहीं आ रहा था। और एंड में जब सूर्य अस्त हो गया, भगवान ने नियंता के नियम जो है, सृष्टि के नियंता के जो नियम है, वो नियम को भी भगवान अपने भक्त के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। सूर्य को अस्त होना था, भगवान ने रोक लिया अपने अस्त्र के द्वारा, और तुरंत अर्जुन मार उसको। एक शक्ति नाम का एक जो विपिन था कर्ण के पास, यह इतना शक्तिशाली वेपन था कि उससे कोई किसी को बचा नहीं सकता था। और भगवान के हृदय में, कृष्ण के हृदय में हमेशा डीप सीटेड ये डर रहता था, अगर ये शक्ति अगर वापर लिया अर्जुन के सामने तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए कैसे भगवान भक्त को बचाते हैं। घटोत्कच भीम का बेटा इतना भयानक युद्ध करता है, दिन में रात को। घटोत्कच का पूरा शरीर इतना बड़ा करता था कि उससे ऊपर से जमीन पर गिरता था, एक अक्षौणी सेना खत्म हो जाती थी। इतनी भयानक मैसेकर जब घटोत्कच कर रहा था, कर्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं था और शक्ति वापरा और घटोत्कच को मार डाला। सारे पांडवों के कैंप में हाहाकार मच जाता है, एक ही व्यक्ति हंस रही है, स्मित कर रही है, और वो है कृष्ण। अर्जुन पूछते हैं क्यों? हमारा बेटा चला गया है, भीम का बेटा चला गया है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शक्ति वापरा गया है, आप अभी सेफ हैं। तब महाभारत में लिखा है, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण समझो, हाइपोथेटिकली सोचिए, अगर शक्ति मेरे पास पहले भी तो वापर सकता था ना कर्ण। कृष्ण हंसते हंसते कहते हैं मैंने उस शक्ति को वापर करने से उसे भुला दिया, उसके मन में ही नहीं आया कि शक्ति को वापरना चाहिए।
यहां तक भगवान उसके लिए, अर्जुन के लिए तैयारी करते हैं। और तब अर्जुन पूछते हैं, कॉन्फिडेंशियली पूछते हैं, कृष्णा अगर मैं समझो शक्ति वापरी होती और मैं खत्म हो जाता तो? कृष्ण लाल आंख कर कर कहते हैं, तो मैं मेरे ये दोनों हाथों से ये सारे कौरवों ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को मैं खत्म कर देता। ये प्रेम है भगवान का अपने भक्तों के लिए। भगवान जो है वो सतत सतत चिंतनशील रहते हैं अपने भक्तों के लिए, भक्तों के बारे में, उनकी भलाई। यहाँ पर जो सहृदयता जो है, ये बहुत ही महत्व की है। युधिष्ठिर का जीवन भर का जो पण था, झूठ कभी भी नहीं बोलना, ये बोलकर जब भी उन्होंने कहा नरोवा कुंजरोवा, तब उनका रथ हवा से नीचे आ गया जमीन पे। लेकिन भगवान की आज्ञा के वजह से, चाहे भौतिक हमारी मान सम्मान, हमारा जो रिस्पेक्ट, यह एक बाजू में है, लेकिन गुरु और भगवान का जो शब्द है वो पालना, ये सबसे महत्व का है। और इसी की वजह से भगवान चाहे युद्ध में झूठ भी बोलना हो, हाफ ट्रूथ भी बोलना हो, कोई वांधा नहीं, लेकिन मेरे भक्तों को जो है वो हमेशा भगवान के बचा। नारायण शस्त्र जब अश्वत्थामा वापरता है, तब कोई भी बच नहीं सकता है। सबको बोला जाता है नीचे झुक जाओ। एक भीम जो है वो मानता नहीं है, और तब भगवान रथ में से उतरकर दौड़कर भीम को जबरदस्ती खींचकर उसे नीचे लाते हैं। यहां तक भगवान जो है अपने भक्तों को बचाते हैं। एक बार हृदय में हमेशा विचार रहता था कि सारा युद्ध में भगवान ने पांडवों की रक्षा की, लेकिन पांडवों के 5 जवान बच्चे, जिनके अभी तक दूध भी उनके मुंह में से, जो हम बोलते हैं दूध के वाले दांत भी अभी तक नहीं गए थे, ऐसे की क्रूर हिंसा भगवान ने कैसे होने दी? जैसे हम जानते हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है, अश्वत्थामा और कृपा, ये दो या तीन ही जन बचे हुए हैं, और तब शाम के समय कृष्ण 5 पांडवों को कहते हैं कि अपने को आज शाम को सूर्यास्त के समय एक विधि करना है नदी के किनारे, और 5 पांडव, कुंती, उनको और बाकी के जो मुख्य जो प्रतिनिधि थे पांडवों के, उनको लेकर कृष्ण जो है विधि करने के लिए नदी किनारे लेके जाते हैं। और तब उस वक्त अश्वत्थामा आता है, और इस 5 जो बेटे हैं उनकी क्रूरता से हिंसा कर देता है, बाकी के युद्ध में जो भी बचे हुए सभी का नाश कर देता है। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो 5 जो पुत्र थे पांडवों के, वो आध्यात्मिक नहीं, लेकिन ऊपर के स्वर्गलोक और उसके ऊपर के 5 महान संत थे, और उन्होंने एक ऋषि का अपराध कर लिया, और उस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ अब पृथ्वी पर जाके मनुष्य जीवन लो। तो 5 भाई गिर करते हैं, कृपया देखो, 84 लाख योनि में से मनुष्य जन्म सर्वोत्तम कहा जाता है, लेकिन स्वर्गलोक और महरलोक और तपलोक और ब्रह्मलोक के जो लोगों के लिए मनुष्य जन्म जो है ये बहुत ही कष्टदायक है। तब वह ऋषि जो है उनके, ठीक है, आप छोटे ही पन में आपको वापस आ जाना पड़ेगा, आपकी शादी नहीं होगी, आपको कोई पुत्र न होगे, आप तुरंत वापस आ जाओगे। कृष्ण ये जानते थे, और इसी की वजह से इस 5 भाइयों का जो है वो विनाश हो जाता है अश्वत्थामा के द्वारा। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है, हमने देखे अलग अलग उदाहरण के द्वारा, कृष्ण टेक्स हिज डिवोटीज वेरी वेरी सीरियसली। और तभी
आखिर में ये सब कुछ हो गया और कृष्ण अब वापस निकल रहे हैं, तब कुंती महारानी कहती है, कृष्णा मत जाओ, लगा तो ये सारी तकलीफें कृपया वापस आने दो, लेकिन कृपया आप मेरे पास रहिएगा, आप मत जाइए। एक वैष्णव के रूप में जब हम मुश्किलों से जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मुश्किलों का कोई अंत ही नहीं आ रहा है। आप सोचिए, पांडव कुंती महारानी का जन्म से लेके अभी तक कुंती महारानी ने उद्वेग, चिंता के सिवाय कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी जिन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ चिंता उद्वेग में बिताया है, वो कहती हैं कि सारी चिंता उद्वेग वापस आ जाने दो। क्यों? क्योंकि आप तब मेरे साथ थे, आज आप जा रहे हैं, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमारे भी जीवन में जब हम देखते हैं, किसको दुख चाहिए? कोई दुख नहीं चाहता है, हर एक को चाहिए कि है ना सब कुछ अच्छा चले। लेकिन कुंती महारानी यहां हमें दिखाती है, हम हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा मुड़कर अगर देखें, तब समझ में आता है कि हमारे जीवन के सबसे कठिनमय समय जब बीता होता है, तब हमने अपने आप को भगवान के चरणों में स्थापित किया है। और भगवान के चरणों से ज्यादा सुरक्षित ये सारे क्रिएशन में कोई भी नहीं। इसीलिए वैष्णव जो है वो हमेशा ये चाहते हैं, हर एक वैष्णव के जीवन में देखिए, आप कोई भी वैष्णव देखिए, आप खास करके आप ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव, मुश्किल के समय में भगवान उनके साथ हमेशा रहे। इसीलिए कई बार हम वैष्णव हैं, जीवन में एक चीज से हम हमेशा डरते हैं, वो शनिदेव की साढ़े साथी है ना। हम चर्चा कर रहे थे कि अब साढ़े साथी शुरू हुई है। हाँ, सबको डर लगता है कैसे करेंगे, लेकिन ऐसी साढ़े साथी या महादशा जब होती है वैष्णव, खास करके वैष्णव के जीवन में, तो यह समय भौतिक रीत से डेफिनेटली मुश्किल होती है, मानसिक रीत से डेफिनेटली मुश्किल होती है, लेकिन यह जो साढ़े साथी और यह जो महादशा का जो समय होता है, ये वैष्णव के लिए भगवान के आश्रय, भगवान की शरण लेने का सर्वोत्तम समय होता है। भौतिक तरीके से ये जो दुख का समय कोई जानता नहीं कि अपने कोई को चाहिए नहीं होता है, लेकिन यही समय होता है जब हम भगवान के सबसे नजदीक रहते हैं। तो इसी के लिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पांडव यहाँ पर जीवन के द्वारा हम दिखाते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सीरियसली बहुत लेते हैं। हमें भी हमारे जीवन में ये हमेशा समझना चाहिए, भक्तों को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी जो सेवा है, चाहे छोटी से छोटी सेवा क्यों ना हो, लेकिन यह सेवा को हमें सीरियसली गहनता से लेनी चाहिए। महत्व है। और खास करके यही कृष्ण जो है, जो एक मित्र के रूप में, एक प्रिय के रूप में, एक भाई के रूप में, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी के रूप में आते हैं, उसी कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव गुरु हमारे जीवन में आते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण यह अलग अलग प्रकार के अनुभव, प्रेम के अलग अलग प्रकार के रस आस्वाद करते हैं, गुरु भी अपने शिष्य के साथ एक मित्र, एक हितैषी, एक गाइड, जो भी जरूरी है उस रूप में गुरु आते हैं। और यहां पर जो भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण उसे सामान्य रूप में सोचना यह बड़ी मूर्खता है। शिष्य को अपने गुरु को भी, गुरु अपने मित्र के रूप में, हितैषी के रूप में, कई बार गुरु अपने सेवक के रूप में
आते हैं शिष्य के, लेकिन शिष्य अगर ये भूल कर बैठता है कि गुरु एक सामान्य व्यक्तिमत्व है, तो यह मूर्खता है, यह अज्ञान है। इसीलिए वैष्णव एंड सर्वोत्तम वैष्णव जो गुरु है, उससे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हृदय से कभी भी ये भाव नहीं जाना चाहिए, ये समझना चाहिए हमें। एक एक थोड़े साल पहले मेरे गुरु महाराज को कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम था और लंबा समय चल रहा था ट्रीटमेंट में, और एवरी टाइम मैं जाता था मेरे गुरु महाराज के सामने सेवा के लिए, तब मेरे हृदय में ये भाव रखता था, मेरे मन को, मेरी भावना को ये सचेत करता था कि ये मेरे गुरु का शरीर है, जो आध्यात्मिक नहीं, जो भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक है, और उस आध्यात्मिक शरीर को मैं अभी स्पर्श करने जा रहा हूँ। ये भावना हमें हमेशा रखनी चाहिए, और खास करके वैष्णव के सेवा, गुरु की सेवा जो है वो गुरु से डिफरेंट नहीं है। ये सेवा करते समय हृदय में ये भाव होना चाहिए सीरियसनेस का, कि मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे सावचेत तरीके से करना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार की, भगवान हम देखते हैं भगवान ने कहीं पर भी यहाँ गाफिल नहीं रहे वैष्णव की सेवा में। देखा है हमने पांडवों के जन्म से लेके हर एक चीज में भगवान ने सतर्कता, सचेतता दिखाई है। एक वैष्णव को भी अपने गुरु और भगवान की सेवा में जो सतर्कता और सचेतता दिखाना चाहिए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? जय। गौर भक्त वृंद की जय।